हेलो दोस्तों, रामानुजन इंस्टीट्यूट क्लासेस तेघड़ा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं। आज हम समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होता है। 6 में कौन किसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या वैल्यू होता है, इस राइट ट्रायंगल के माध्यम से हम जानेंगे। राइट ट्रायंगल में आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, राइट ट्रायंगल में एक सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और दो छोटी भुजा होती है जिसे एक परपेंडिकुलर, एक हमारा बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि सबसे जो बड़ी साइड है, अदर जो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। डेट मीन्स क्या हुआ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह बन जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। डेट मीन्स क्या हुआ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल होगा अदर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के, मतलब सम के इज इक्वल टू, दिस इज द कॉल्ड ऑफ पाइथागोरियस थ्योरम। इसी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल क्या मान लिए, एंगल हमने मान लिए थीटा। यहाँ पे थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, एबीसी कुछ भी लिख देंगे, वो हम पे डिपेंड करता है क्या हम एंगल लेते हैं, इस अकॉर्डिंग टू इसमें क्या एंगल जनरेट हो रहा है। तो यदि हम थीटा लेते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं थीटा के जस्ट फ्रंट वाला, जो इसके सामने जो फ्रंट साइड भुजा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। और एक साइड तो फिक्स है हाइपोटेनियस, क्योंकि सबसे ये बड़ा है, लार्ज साइड है, और दूसरा हमारा परपेंडिकुलर जो हम फाइंड कर लिए, थर्ड जो होगा उसका बेस होता है। तो इसका इस ट्रायंगल का, जियोमेट्री ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस, सिमिलर जस्ट डाउन साइड वाला हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का आप जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा पी, हाइपोटेनियस एच। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम एस सी थीटा भी लिख सकते हैं, ये हाइपोटेनियस ओवर पी हो जाएगा। सिमिलर ये मिल गया हमारा हमें। सिमिलर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारा यहाँ पे बी अपॉन एच, जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। सिमिलर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा पी अपॉन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट इसका अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हमारा हो गया बी अपॉन पी। इस तरह हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को वैल्यू फाइंड कर लिए। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही यूज है। आगे हम आने वाले वीडियो सीरीज में और इससे भी एडवांस फॉर्मूला देखेंगे, जो हमें 11th 12th ऐसे ट्रिगोनोमेट्री, आप बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 10th से ही स्टार्ट हो जाता है, और इसका साइंस में, मैथ में हर जगह यूज है। विदाउट ये आपको ये आना ही चाहिए, हमेशा आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर मैथमेटिकल एंड फिजिक्स, फॉर अदर ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सम मैथमेटिकल साइन एंड सिंबल, मतलब किस साइन का क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है मैथ में। इस तरह जब आप बुक मैथ का या साइंस का बुक ओपन करते होंगे, इस तरह का आपको साइंस बहुत सारा कहीं कहीं जरूर मिलता होगा, जो कि हमने समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम जान लेंगे तो साइन का मतलब समझ जाएंगे, ताकि उस मैथ में
वो क्वेश्चन में कहाँ पर किस तरह का साइन है, साइन को लगा हुआ तो क्या कहना चाहते हैं, हम जस्ट फाइंड कर लेंगे, उसको लोकेट कर लेंगे तो हमें बहुत ही समझ में अच्छा सा आएगा, बहुत डीपली मैथमेटिक्स समझेंगे। चलिए समझते हैं। ये आप जानते हैं कि डबल यानी डबल लाइन इस तरह का पैरेलल एक दूसरे का, इसे हम इक्वल कहते हैं। सिमिलर इस तरह का वेव रहे, वेव का तरह रहे, दो वेव एक तरह से पैरेलल रहे तो इसे कहते हैं इक्वल अप्रोक्सीमेटली। डेट मीन्स क्या हुआ, जैसे पाई का मान अप्रोक्स होता है 3.14, इस तरह की नंबर आगे चलते रहता है, इरेशनल नंबर है, आगे बढ़ते रहता है, इसका कोई परमानेंट नंबर नहीं है जो इतना तक ही जाएगा, आगे बढ़ते रहता है, इन्फिनिटी तक जाते रहता है। तो पाई का मान क्या है, अप्रोक्स है, हम ले लेते हैं 3.14, और आगे भी इसका नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, लेकिन वो नहीं लेते क्योंकि अप्रोक्स हम लेके चलते हैं। उसी तरह जैसे हम 2 को अप्रोक्स इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1.9999 इस तरह लिख सकते हैं, मतलब अप्रोक्स है, बराबर है, मानना पड़ेगा। तो इस तरह को साइन को हम समझेंगे उसके अप्रोक्स इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली। इट मींस नेक्स्ट है वन वेव का, जब वन वेव साइन हमें मिले कहीं भी, इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये ऑर्डर को डिफाइन करता है, जैसे एक ऑर्डर में रहना चाहिए, एक स्टेप स्टेप रहना चाहिए, जैसे 10, 100, 1000 एंड 10,000 इस तरह का नंबर को हम एक ऑर्डर में है, तो ऑर्डर रहेगा तो इस तरह को हम, इस साइन को हम ऑर्डर तरह समझेंगे। फिर है पैरेलल लाइन, उसे कट किया गया है, ये क्या हमको इंडिकेट करता है, इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो चीज बराबर नहीं है, जैसे x नहीं है 4 के बराबर, x इक्वल टू नॉट y, डज नॉट इक्वल टू y, तो ये यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा। ट्रिपल लाइन हमें क्या इंडिकेट करता है, इज आइडेंटिकल टू या इज डिफाइन एज, ये मतलब आइडेंटिकल है या वो किसी चीज को डिफाइन करता है, डिफाइन जब किसी चीज को जब डिफाइन करेगा तो इस तरह का हम साइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि आप इससे परिचय होंगे, इस तरह को हम कहते हैं इज ग्रेटर देन, ग्रेटर, दिस इज द साइन सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, इस तरह का रहेगा, जैसे 5 ग्रेटर देन 4, मतलब यहाँ क्या होगा, 5 बड़ा है यानी बड़ा है 4 से, इस तरह का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब डबल इस तरह का रहे, रिपीट हो, इसे कहते हैं इज मच ग्रेटर देन, मतलब बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे हम 5 ले लिए, जैसे यहाँ पे हम 25 तरह कर लेते हैं और 5, तो 5 के कंपेयर में ये डिजिट, ये नंबर बहुत बड़ा है, तो इस तरह का हम सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट देखते हैं, इस साइन को हम लेस देन कहते हैं, जब इस तरह का डबल रहे, लेस देन का मतलब होता है कि छोटा, जैसे यहाँ पे इधर हम कर देंगे, मतलब 5 से 4 लेस देन है, इस साइन का यूज करना पड़ेगा। और जब डबल इस तरह का रहे तो इज मच लेस देन, मतलब बहुत छोटा है, जैसे यहाँ पे जस्ट अपोजिट आप कर दी इसे, मतलब ये नंबर से ये 5 बहुत छोटा है, इसका ही मतलब हो गया। नेक्स्ट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो बड़ा भी है, और मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी यानी होने की संभावना, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये साइन में ये इंडिकेट करता है। ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटा भी है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये हो गया। ये तो आप जानते हैं प्लस का साइन है, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस के साइन, इस तरह ये हमारा होता है इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या हो गया, कोई वन क्वांटिटी अदर दूसरे क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल, डेट मीन्स इसका क्या ओरिजिनल वैल्यू हुआ, क्योंकि साइंस में भी इसका हर जगह यूज होता है, कहीं कहीं मतलब इसका कुछ है, जैसे x प्रोपोर्शनल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यदि x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज कर जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर ही जाएगा, यदि y इंक्रीज किया तो x कर देगा, ये अगर डिक्रीज हो रहा तो ये भी डिक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल साइन का ये मतलब होता है। और इस तरह का साइन आप देखे होंगे, इसका मतलब होता है सम ऑफ, मतलब कि उसको हम ऐड करेंगे, XAVG, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ x,
मतलब यहाँ x है तो इसका एवरेज वैल्यू का ये साइन हो। किसी का जब एवरेज निकालेंगे यहाँ पे x का एवरेज निकालेंगे तो इस तरह का सिंबल देंगे। y का जब निकालना रहेगा तो y ए भी जे लिख देंगे। z का निकालना रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, z ए भी जे। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, तो बने रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।